Hi kids, today we are taking up the 19th lecture and starting up with the parametric function. Parametric function पहले तो ये सुने parametric function होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हम नॉर्मली जो पहले अल्फाबेट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी उनको हम कांस्टेंट मानते हैं, जो आखिरी के अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम लेके चलते हैं, जैसे आखिरी के एक्स वाई जेड ऐसे एस टी, इन सबको हम क्या लेके चलते हैं, दे आर व्हाट, वेरिएबल्स। फाइन। तो अब मेरे पास यहाँ पे पैरामेट्रिक में क्या होता है, x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t, a इज अ कांस्टेंट, y इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ t, x भी t की टर्म्स में दिया हुआ है, y भी t की टर्म्स में दिया हुआ है, तो t इज कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर, t इज कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट, पैरामेट्रिक फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें निकालना क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा ये, इफ x इज दिस, फाइंड क्या होगा, फाइंड dy by dx, निकालना आपको क्या होगा, dy by dx निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कहता है, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, t इज कंसीडर्ड एज अ पैरामीटर, ध्यान रखना। फाइन। नाउ जिसको हम पैरामीटर कंसीडर करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx by dt is equal to what I get, 4at। फाइन। ऐसी मैंने यहां पे क्या लिया, y is what, 84, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t में किया, we get क्या आता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt is equal to what, 4at क्यूब। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट किया, सॉरी इसको विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो ये dx by dt आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव, अब हमें निकालना क्या है, मेरे को निकालना है dy by dx। dy by dx क्या होगा, dy by dt into dt by dx। बेसिकली क्या होगा, dy by dt काटोगे वापस dy by dx आ जाएगा। अब यहाँ पे dy by dt क्या है, dy by dt is what, 4at क्यूब। ठीक है, और dx by dt, उसका dx by dt था, लेकिन मेरे पास क्या है, dt by dx है, क्या है, dt by dx है। तो मैं इसका रेसिप्रोकल यहां लिखूंगा, रेसिप्रोकल जब लिखूंगा तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा, इट कम आउट टू बी 4at, 4a से 4a गया, t से ये t गया, आंसर इज व्हाट, t स्क्वायर। आंसर मेरे पास क्या है, दैट इज t स्क्वायर। फाइन। नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज, इट इज अ वेरी इजी वर्क, प्लीज टेक इट। नाउ Now, question number 2 is, question number 2 क्या कहता है, question 2 is what, x is equal to a cos theta, y is equal to what we get, b cos theta। अब यहां पे ध्यान से देखना, थीटा इज कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर, क्योंकि ये a और b कांस्टेंट है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो व्हाट आई टेक इट नाउ एज व्हाट वी हैव, एज x इज इक्वल टू व्हाट, a cos theta। So what I'll do it up in this case, differentiating with respect to theta, क्या आता है, dx by d theta is equal to minus a sin theta। ऐसे मेरे पास क्या आता है, y is equal to what we get, b cos theta, differentiating with respect to theta क्या आएगा, dy by d theta is equal to minus b sin theta। So what I get from here, so what I have, dy by dx is equal to what, dy by d theta into d theta by dx। dy by dx को ये लिखा, dy by d theta into d theta by dx। अब dy by d theta क्या है, माइनस b sin theta, माइनस b sin theta, और इधर क्या है, माइनस a sin theta। माइनस से माइनस गया, साइन से साइन गया, आंसर इज व्हाट, b बाय a। आंसर इज व्हाट, b बाय a। आर यू क्लियर विद दिस, पक्का? ओके, आई होप समझाने की जरूरत नहीं है। ये x था, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y था, इसको डिफरेंशिएट किया, dy by dx आया, dy by dx को क्या लिखते हैं, dy by d theta into d theta by dx। dy by dx की वैल्यू डायरेक्ट न्यूमरेटर में आ गई, ये इसका रेसिप्रोकल था तो ये नीचे चला गया, आंसर इज व्हाट, b by a इन दिस केस। ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस वन, नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए।
थर्ड क्वेश्चन से की व्हाट, थर्ड कहता है मेरे को x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t। फाइन, सब लोगों को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोशिश सब लोग करेंगे इसको मेरे साथ साथ। आई होप पहले दो क्वेश्चनों में आप बहुत कुछ सीख गए हैं। अब जैसे से कोशिश करेंगे कि मेरे साथ साथ बोलेंगे या मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, या मेरे से आगे चल सकेंगे तो मजा आ जाएगा। एज x इज इक्वल टू साइन टी, differentiating sin t, sorry, it is sin t. Now I'll differentiate up with respect to what? T. Now differentiating with respect to t, what we get? यहाँ पे dx by dt is equal to cos t. Now what I get from here? Y is equal to cos 2t. Differentiating with respect to t, we get dy by dt is equal to minus 2 sin 2t, ठीक है। So what we get from here? So मेरे पास क्या आता है dy by, so what I have it out, dy by dx can be written as dy by dt into dt by dx, ठीक है। dy by dt क्या है, माइनस 2 साइन, या इसको आगे लिखते हैं, ये क्या है माइनस 2 साइन 2t by dx by dt cos t। अब यहां पे थोड़ा सा इससे खेलेंगे फॉर्मूला से, sin 2t को आई कैन राइट डाउन एज 2 sin t cos t, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4 sin t cos t by cos t। cos t से cos t गया, आंसर इज minus 4 sin t। That's what we have it. Take care everybody. Fine. Now coming on to the fourth one. Fourth question देखिए ध्यान से। ना फोर्थ क्या कहता है देखिए प्लीज। ना फोर्थ सेज इट यू व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन, x is equal to 4t, y is equal to 4 by t. Now as what we have, x is equal to 4t, differentiating with respect to t, what we get, dx by dt is equal to 4. dx by dt is what, 4. Now next what we are having, y is equal to 4 by t, differentiating with respect to t, what we get, dy by dt is equal to minus 4 by t square, minus 4 by t square. So what we have, so dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. dy by dt is minus 4 by t square into dt by dx is what, इसका उल्टा हो जाएगा, that is 1 by 4, 4 से 4 गया, answer is minus 1 by t square. That's what my answer is. Are you clear with this? सबको यहाँ तक ये कहानी क्लियर है पक्का? Take care. Now see the next one. देखिए ध्यान से next वाला। Now fifth question. Now see this one carefully. Question number 5. Question 5 क्या है? 5 कहता है मेरे को x is equal to cos theta minus cos 2 theta. Y is equal to what it says, sin theta minus sin 2 theta. Now what I have as x is equal to what we get, cos theta minus cos 2 theta, differentiating with respect to theta क्या आता है, dx by d theta is equal to minus sin theta plus 2 sin 2 theta, ठीक है। Now what I get from here, this next what we get, यहां से हम next आते हैं, y क्या है, y is equal to what, sin theta minus sin 2 theta, which can further be written as differentiating with respect to theta, dy by d theta is what we get, cos theta minus 2 cos 2 theta, 2 theta cos 2 theta. So what I get from here, dy by dx क्या आएगा, that is dy by d theta into
d theta by dx. That can further be written as dy by d theta is what? Cos theta minus 2 cos 2 theta by what I have minus sin theta plus 2 sin 2 theta. ठीक है, so this is what we have the question number 5. ये हमारे पास क्या है? Question number 5 with us. ठीक है, now just see the 6th one. 6 देखें ध्यान से what it says. Now 6 क्या कहता है? Question number 6 says it you what? This is x is equal to a theta minus sine theta. Then we have y a 1 plus cos theta. Now what we get as x is equal to a theta minus sine theta. What I have? Differentiating with respect to theta. क्या आएगा? dx by d theta is equal to a. ये क्या आएगा? 1 minus cos theta. ठीक है, which can further be, या इसको as it is अभी छोड़ते हैं. y is equal to क्या आता है? a into 1 plus cos theta. Differentiating with respect to theta क्या आएगा? dy by d theta is what? ये cos theta का डेरिवेटिव क्या होगा? That is minus a sin theta, क्योंकि ये 1 है, ये sin theta. So dy by dx is what? dy by d theta into d theta by dx. That's what we have. dy by d theta क्या होता है? dy by d theta क्या होता है? देखिए ध्यान से. What we write down this as. Now dy by d theta is what written as minus a sin theta by a into 1 minus cos theta. अब ध्यान से देखना, इसको a से गया. sin theta को I can write down as minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2. अब as we know 1 minus cos theta क्या होता है? क्या होता है? बोले 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 फटाफट. 2 sin square theta by 2. 2 से 2 गया, sin से sin गया, it gives you minus cot theta by 2. That's what we have. This is what my final answer is. This was your question number 6. Okay, look into the 7th one. 7 थोड़ा सा बड़ा है, 7 को हम बाद में लेते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करते हैं. I'll take up first the question number 8 with you. Question number 8 भी इंटरेस्टिंग है. जहां जहां पे भी आप जैसे पहले हमने पढ़े थे, that was a easy straight derivative. अब कहीं कहीं जगह पे आप देखेंगे आपके पास से ट्रिग्नोमेट्रिक यूज आना शुरू हो जाएगा. मतलब when you finish it up, you multiply, you divide and then solve it out. वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं. जैसे अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना. जैसा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says it you what? X is equal to a. This is what we have, cos t plus log tan t by 2. ठीक है. y क्या कहता है? y is equal to a sin t. Now what I have it up here, x is equal to a cos t को I can write down minus sin t plus ये क्या आता है? This can be written as 2. ये क्या आएगा? tan t by 2 into secant square t by 2. ये मैंने 2 पहले लिख दिया. वो 2 पहले क्यों लिखा? Sorry, I directly differentiated. देखें थोड़ा सा इमोशनल हो गया, जल्दी से उसको डिफरेंशिएट कर दिया. नाउ व्हाट वी टेक अप, जो प्रॉपर राइटिंग है वो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू व्हाट? a cos t प्लस log tan t by 2 डिफरेंशिएटिंग with respect to t, क्योंकि t is a parameter here. What we get? dx by dt is equal to a minus sin t. Sin t plus now what we have 1 by tan t by 2 into secant square t by 2 into 1 by 2. ठीक है. Now this can further be written as, बड़े ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है. ये क्या करेंगे हम? इसको लिखेंगे माइनस साइन टी. ये वाले को ध्यान रखना, पहले log का डेरिवेटिव भी आया, फिर ये. ठीक है. नाउ व्हाट आई राइट डाउन, इसको मैं tan को खोलूंगा तो ये आएगा cos t by 2. दिस इज sin t by 2. यहाँ पे क्या आएगा? इट इज 2.
इंटू 1/cos²t/2, ठीक है। cos t/2 से cos t/2 गया, this comes out to be a, this is what we get minus sin t plus 1/sin t. Now this can further be written as a, this is 1 minus sin² t by sin t, ठीक है, which can further be written as a, this is what we have cos² t by sin t, ठीक है। This was the first part. Now what I have it up here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, y is equal to a sin t, y is equal to a sin t को हम क्या लिखते हैं, differentiating with respect to t, what we get dy by dt is equal to a cos t, a cos t. So dy by dx will be written as what, dy by dt into dt by dx, dy by dt क्या हो जाएगा, a cos t। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, दैट इज a cos² t और ये ऊपर आ जाएगा इनटू sin t, a से a गया, cos से cos गया, बचा क्या tan t, दैट्स व्हाट वी हैव इट। आर यू क्लियर विद दिस? पक्का, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? श्योर, टेक केयर। नाउ कमिंग आउट टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, जल्दी से। Okay, next what we have, next question is what, question number 9, that's an easy one. Question number 9 क्या कहता है, that is x is equal to a secant theta plus and y is equal to what I get, b tan theta, ठीक है। now what I get as x is equal to a secant theta differentiating with respect to theta, जब मैं इसको differentiate करता हूँ with respect to theta, तो what I get from here, dx by d theta is equal to a secant theta tan theta. Now next we have y is equal to b tan theta differentiating with respect to theta, तो ये क्या आएगा, dy by d theta is equal to b secant square theta. So what I get, so मेरे पास क्या आता है, dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx. Now this can be written as what we have, b secant square theta into इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, a secant theta tan theta, a से a गया, इससे ये गया, बचा क्या secant theta by tan theta। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है, secant को आई राइट डाउन एज 1/cos theta और ये क्या हो जाता है, ऊपर क्या आता है cos theta by sin theta, ये और ये क्या हुआ 1/sin theta, that will be written as cosec theta. I hope this is clear to you. Easy job था, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। Okay, look into the 10th one. 10th भी छोटा सा है, easy है, is a good one. 10th अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। Now 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 10th one is said to you what, 10th कहता है आपको x is equal to a cos theta plus theta sin theta. Now y is equal to what we have, a, this is what we have sin theta minus theta cos theta. Now what I get from here, मेरे पास क्या आता है, as x is equal to what I get, a cos theta plus theta sin theta. Now what I get from here, differentiating with respect to theta. Differentiating is what, it is with respect to theta. When I differentiate with respect to theta, तो मेरे पास क्या आता है, dx by d theta, dx by d theta is equal to a minus sin theta plus, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है ध्यान रखना, sin theta plus theta cos theta, तो ये साइन और ये साइन गया, बचा क्या, a
थीटा कॉस थीटा. नाउ व्हाट आई हैव नेक्स्ट वन एज, नेक्स्ट मेरे पास क्या था, सॉरी, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा. नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट अप, जब मैं इसको क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मेरे पास क्या आता है, आई गेट व्हाट, dy बाय d थीटा इज इक्वल टू a, दिस इज व्हाट cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा. cos से ये cos गया, बचा क्या, a थीटा sin थीटा. ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, नाउ व्हाट आई हैव टू टेक आउट, आपको क्या निकालना है, सो dy बाय dx कैन बी रिटन एज dy by d theta into d theta by dx. तो dy by d theta क्या है, ये है, that is a theta sin theta, और ये क्या है, this comes out to be what we have, a theta cos theta. ये और ये कैंसिल हो गए, बचे क्या, tan theta with us. Okay, this was a question number 10. ये मेरा 10th क्वेश्चन था. And now we have the next one is the 11th one. It was a good question. take care. Now ये सेम क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस में भी है. मिसलेनियस में हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक आउट द डबल डेरिवेटिव. यहाँ पे जैसे हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वहां पे हम क्या निकालते हैं, वी टेक आउट डबल डेरिवेटिव इन दैट केस. नाउ सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लास्ट वन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 11. x is equal to under root of a sin inverse t, y is equal to under root of a cos inverse t. ठीक है, इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कई इसमें log भी लेते हैं, whereas I don't think log से भी कर सकते हैं, there is no problem in this. इसको थोड़ा सा स्मार्टली चलोगे, जैसे ये रूट है, रूट मीन्स द पावर इज 1/2. दिस कैन बी रिटन एज sin inverse by 2. ऐसे y को भी सॉरी विल वी डू इट नाउ, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, differentiating with respect to t, क्योंकि पावर था तो पावर 1/2 और मैंने 1/2 यहां लिख दिया, तो ये क्या आएगा, dx by dt is equal to a sin inverse t by 2. Sorry, I'll take up again. Now what we have, this is a sin inverse t by 2 is equal into log a into 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. नाउ अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो दिस इज सेम एज x, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, x log a by 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज सेम एज x. ठीक है, तो आई कैन राइट डाउन लाइक दिस. ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, दैट इज व्हाट वी हैव, y इज इक्वल टू a अंडर रूट है, इसको भी लिख सकता हूं cos inverse t by 2. Now differentiating with respect to t is a parameter. ठीक है, so what I get, dy by dt is equal to a cos inverse t by 2. ठीक है, पूरे के नीचे 2 है. Now that into log a by क्या आएगा, पहले तो ये 2 नीचे आ गया, फिर cos inverse क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस, cos इनवर्स को लोगे तो बाहर माइनस साइन भी आएगा. तो फर्दर व्हाट आई राइट डाउन दिस वन है, इसको मैं आगे क्या लिखता हूं कि नाउ दिस नंबर इफ यू सी दिस इज सेम एज y, दिस इज सेम एज y, तो आई राइट डाउन माइनस y log a by 2 under root of 1 minus t square. So what I get from here, so dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. That can be written as what we have, dy by dx क्या होगा, minus y log a by 2 under root of 1 minus t square into what we get, 2 under root of 1 minus t square by x log a. ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया, ये और ये गया, ये और ये गया, आंसर इज व्हाट, माइनस वाई बाय एक्स. आंसर क्या है, माइनस वाई बाय एक्स. एक क्वेश्चन जो रहेगा इस एक्सरसाइज का जो सबसे अच्छा, और आई मस्ट से कि वो पूरे डेरिवेटिव का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 विद अस.
ठीक है, that I'll take up in the next class with you. Take care everybody, that we'll be taking up in a 20th lecture. Fine, उसको भी करेंगे और साथ साथ हम उसके साथ साथ हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. उम्मीद है एक या दो लेक्चर और में विल बी फिनिश विद द डेरिवेटिव. उसके बाद मिसलेनियस को इफ यू फील लाइक आपका अगर आएगा सजेशन तो विल वर्क आउट इन द सेम लेक्चर्स और we do it up different in a different lectures with you. Take care everybody, enjoy yourself, stay at home, take care, God bless you.